कल्पना कीजिए कि मैं जेल में हूँ और वैसे जेल में हूँ जिसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं। कितनी संकीर्ण दीवारें हैं और उस दीवारों में आदमी किस प्रकार रहता होगा। 10 साल 15 साल की यात्रा, उसको देखने का समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसको आपको दिखाता हूँ बहुत नज़दीक से। देख लीजिए आप, केवल एक कंप्लीट जो फैलाव है बस उतना ही स्थान है। हम एक दिन अपने कमरों में जब हम बच्चों को क्लास में रखते हैं 45 मिनट 40 मिनट क्लास में रखना मुश्किल होता है। ऐसी जगह में 10 साल हवा के नाम पर यही है कि छोटी सी खिड़की है पर कुछ नहीं है। और जो आवाज़ आएगी तो वो सामने जो मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो में जब वहाँ पर खुले में उनको यातना दी जाती होगी, हाँ वहाँ पर जो खुले में बताया था वर्कशॉप, हाँ उसके आगे जो एरिया था ओपन जो थिएटर है बना हुआ है, तो वहाँ पर जो यातना दी जाती थी वो यातनाएं सब कुछ सारे जो जेल में बंद कैदी थे उनको ये सुनाई देती होगी। मतलब जीवन को किस प्रकार से बांध दिया गया था, किस प्रकार से जीवन को रोकने का प्रयास किया गया था, किस प्रकार से उनको तोड़ने का प्रयास किया गया था, इसकी एक झलक देखिए। और ये जो भी उसमें भी जो बहुत ही दुर्दांत टाइप के थे, जो खूंखार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको देख लीजिए। उनको इसी तरह से एक छोटी सी खिड़की होती थी और उस खिड़की में से ही उनसे कम्युनिकेशन किया जाता था। और मतलब इस वेदना को आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक ऐसे ही किसी महान सचिन नाथ सन्याल, जिसका किताबों में मैंने अपने माथे से इस पुण्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मैंने स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देख लीजिए सारी इसी तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद यहाँ पर खुदाई करने का प्रयास किया होगा कि जेल से भाग सकूं, उसका प्रयास किया गया होगा। उस तरह की कुछ चीज़ें रेप्लिका देने का प्रयास किया गया है। और इसी तरह एक सारी कोठरियाँ हैं, ये सारी कोठरियाँ हैं। हम उतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं सारी चीज़ों की कोठरी दिखाऊं। और हम इसके बाद ये हमारे बच्चे हैं जो कि इसके अंदर जाकर उसको फील करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम वीर सावरकर की कोठरी जरूर देखना चाहेंगे और उससे पुण्यात्मा को, क्योंकि वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया कि भारत जो पलासी का जो बैटल हुआ था 1757 का, उस पलासी बैटल के कि किस प्रकार हमारे लोगों ने प्लान किया था कि हम आज़ादी की जो आंदोलन है उसको बिगुल फूंकने की जो बात थी 1757 बैटल ऑफ पलासी के बाद 1857 को किस प्रकार से अंजाम देना है, उसके लिए उन्होंने चूज़ किया था। और किस प्रकार से रोटी और कमल का जो सिंबल था, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में था कि इसके माध्यम से हम ये एक पूरा पॉलिटिकल इंटरनीज इनकारनेटेड इन द सेलुलर जेल, इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा मैं। और फिलहाल उस जेल की यात्रा, हमको उस प्लेस की यात्रा करनी है, लेकिन इस बीच में इसको भी हमको दिखाना ज़रूरी है। मैं चलूँगा, इन सारे नामों को मैं आपके मेमोरीज़ में डालने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ऑर्डर में नहीं है, मैं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ गाइड नहीं है, तो मैं अपना गाइड खुद ही बन रहा हूँ, इसलिए इसको कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल इंटरनीज इन सारे लोगों को स्टेट वाइज देख लीजिए। बंगाल का आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान था, इस बात को देख सकते हैं आप। बंगाल कोई चौधरी, कोई मुजुमदार, कोई कुछ,
चटगांव मास्टर सूर्यसेन मास्टरदा जिनको कहा जाता था, उनका फ्रीडम फाइटर्स के बीच में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सारे लोगों ने जो गीत संगीत लिखा वो इस बात के गवाह हैं। अब हम आते हैं